3 दिनों की नरमी के बाद, करेक्शन के बाद सोने और चांदी दोनों ही काउंटर में आज अच्छी तेजी दिख रही है। 1,23,000 प्रति 10 ग्राम का भाव एमसीएक्स पर सोने का हो चुका है। $4,100 के करीब कॉमेक्स पर सोना जा चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी की रफ्तार ज्यादा है। एमसीएक्स पर चांदी 1,56,000 के करीब पहुंच चुकी है। करीब करीब 1,500 रुपए की मजबूती वहां पर दिख रही है। आज एफओएमसी बैठक के मिनट्स जारी किए जाएंगे, उससे पता चलेगा कि इकोनॉमी के हालात क्या है, क्या कुछ पॉलिसी मेकर्स वहां अब इकोनॉमी को लेकर सोचते हैं और आगे ब्याज दरों को लेकर उनका क्या रुख है ये भी पता लगेगा। कल काफी समय बाद नॉन फार्म पेरोल के नंबर आएंगे, ये इस पर बाजार की नजर रखेगा और उससे आगे की पॉलिसी पर भी काफी असर हो सकता है, क्योंकि लेबर मार्केट को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं और जो जॉबलेस क्लेम के जो नंबर आए हैं इससे लग रहा है कि लेबर मार्केट में काफी दिक्कतें हैं, इंटरनल काफी दिक्कतें हैं। और साथ ही बॉन्ड मार्केट को लेकर जिस तरह से उथल पुथल चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो जापान के हो, यूएस के हो, ये एक बड़ी चिंता है और बॉन्ड मार्केट को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ी है। ये सारे फैक्टर है जो सोने और चांदी को आज के सत्र में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये तेजी है बहुत ज्यादा तेजी एक्सटेंड नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने में 5 से 8% तक की गिरावट और सोने चांदी में दिखे। तो लंबी अवधि के अगर आप खरीदार हैं तो आप स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए खरीदारी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, ऐसा हमारे सारे एक्सपर्ट्स अब तक कह कर गए हैं। लेकिन आप टाइम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉटम पे खरीदना बहुत मुश्किल होता है, तो करेक्शन पे हर गिरावट पे खरीदारी देखें। लेकिन आज के लिए जितने भी एक्सपर्ट्स ईटी नाउ स्वदेश पर आए हैं उनकी सलाह यही रही है कि आज का जो रुख है, जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रह सकता है। तेजी यहाँ पर दिख सकती है सोने और चांदी में, और चांदी का जो मोमेंटम और रफ्तार है वो ज़्यादा तेज रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि चांदी को लेकर कुछ जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी साउंड है। यूएस की तरफ से जो संभावित टैरिफ है उसको लेकर चिंताएं हैं, जिस तरह से नेशनल प्लान में चाइना के अंदर चांदी को शामिल किया गया है, क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में चांदी शामिल हो गए, तो चांदी के फंडामेंटल ज़्यादा मजबूत है। जब तेजी आती है तो जब रफ्तार आती है तो चांदी की रफ्तार ज़्यादा तेज हो जाती है, और यही वजह है कि आज के सत्र में भी चांदी पर लोग ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं।